What have you been seeing since the morning? What are people there saying? Are you seeing a healthy turnout this time around since the morning hours, Ajay? Well, yes, Vineet, you can say that definitely if you compare this thing with other, elections which has happened in the last 10 years, definitely the voting percentage is comparatively better. And if you talk about the people, those who are coming out of their houses in the Srinagar city area, that is comparatively low. But in the outer Srinagar, like in other districts of Srinagar, the poll percentage is high, and that's why it is expected that it is going to definitely change the scenario of this parliamentary constituency. In 2019, Farooq Abdullah won this seat, and in 2024, when this election is taking place after the abrogation of 370, after two new political parties that has come in the power, and then it is expected that they could also play a definitely important role, and it could be a triangular fight as well. Let's speak to some other people, those who have here. आपने वोट डाल दिया? नहीं, अभी आया था। अभी आया? हाँ। तो क्या लग रहा है, मुद्दे क्या हैं इस इलाके के जिसको लेकर आप वोट डालेंगे? जब काम हो तो वो काम नहीं मिलेगा, क्या करेगा? काम नहीं, क्या काम है? उनको सबको बेच दिया था, नल का भी बेच दिया, पावर भी बेच दिया, रोटी भी बेच दिया था, हमको क्या फायदा है? मगर वोट डालना है, बस यही बात है, ज़्यादा बातें मत बस। किन्होंने, आप बोले बिजली पानी बेच दिया, किन्होंने? जो पहले थे यहाँ पे सत्ता में? क्या है, जिन लोगों ने पहले जीता था, आराम से जीता था, सब चलता था, मगर क्या आज नहीं? क्या उधर जाओ इधर जाओ, ठीक नहीं, कुछ भी नहीं, चावल नहीं, क्या जाते हैं 20 किलो, इसको कुत्ता खाएगा कि पड़ोसी खाएगा कि खुद खाएगा कि मेहमान खाएगा? जो गरीब है उसके लिए मुश्किल है। हाँ, गरीब के लिए बहुत मुश्किल था, बस यही बात है। So people are saying basically even he he's emotional right now when he is speaking with us. आप भी वोट डालने पहुंचे? यस, मैं वोट अभी कास्ट कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। वोट डाल दिया आपने, तो क्या दिमाग में चल रहा था जब वोट डालने गए? पहली बार वोट डाल रहे हो? यस, मैं फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, तो क्या सोचा, मतलब व्हाट वाज द इशू ऑन व्हिच यू हैव वोटेड? आई कास्टेड माय वोट फॉर डेवलपमेंट। इशू है हमारा डेवलपमेंट, हमारे रोड्स अच्छे होने चाहिए, हमारी सरकार अच्छी होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उसलिए मैंने अपना वोट कास्ट किया। तो जिससे मैंने वोट दिया वो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कैंडिडेट है, उसे मैंने वोट दिया और इंशाल्लाह उसकी जीत भी होगी। जिस तरीके से पिछले कई सालों में जम्मू कश्मीर में पहले हड़तालें होती थी, बंद होता था, वो चीज़ें बदली हैं, लगता है कुछ मैटर करती? नहीं, बहुत फ़र्क आया है, अभी हालात पहले से सामान्य है और तरक्की की तरफ चला जम्मू कश्मीर, इंशाल्लाह आगे पीछे बढ़ेगा। बदलाव लगता है, कुछ बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। तो आप युवा हैं, युवा के नाते क्या समझते हैं, क्या मुख्य चीज़ें हैं जो आपके लिए, जो आपका नुमाइंदा करे, सरकार जो नहीं आए वो जो करे? हमें सरकार से अब एक ही चीज़ है कि हमारा स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए और हमें, जैसे हमारा सेफ गार्ड था तो हमारी जो, जैसे हमारा डोमिसाइल थे, हमने हमारा लैंड सेव किया है, उसी तरह हम केंद्र सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी नौकरियाँ भी उसी तरह सेफ गार्ड की जाए। नौकरियाँ भी सुरक्षित होनी चाहिए। आपने भी वोट डाला था? हाँ सर। क्या लग रहा है, वोट डाला है इस बार, क्या मुद्दे हैं चुनावों में जिसको लेकर वोट डाला है? वोट डाले में उसको तो गरीबी बहुत है यार, बेरोजगारी है, काम है नहीं। कश्मीर में गरीबी के लिए जिम्मेदार कौन था? यहाँ जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता में रहे, गवर्नमेंट है जिम्मेवार है, पावर है उसको, कश्मीर का अपना है, 2 घंटे 3 घंटे पावर है, महीने के में 3,000 2,000 4,000 जुर्माना, 10,000 कर लिया, उससे कर लिया, स्मार्ट मीटर लगाया। बहुत गरीबी आया था उसको, मजदूर है वो तो 500 रुपये देना, दवा लाना है उसको, बच्चा खिलाना है उसको, क्या करना है उसको, बिजली फीस क्या करना। आपको वहाँ मुफ्त में इलाज भी मिलता है, अस्पतालों में वो मिलता है? मुफ्त मिलता है, अस्पताल मिलते हैं, मगर सेफ्टी है नहीं, बहुत गरीबी है, बंदा बहुत है, बेरोजगार है। देखो उसको लिखा पड़ा है, बेचारा है, कार नहीं है, बड़ा बड़ा लिखा पड़ा है, उसको रेडी लमता है, उसको धक्का मारना, कोई नहीं, गजा नहीं मिलता। We'll speak to some young voters as well. आपको क्या लगता है, आप युवा वोटर हैं, जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो क्या सोच रहा है, क्या होना चाहिए उसके लिए? देखिए, अभी तक जो यहाँ था, यहाँ वायलेंस पे सब चल रहा था, अब हम चाहते हैं कि वायलेंस से दूर हो जाए। हम भी अपने लिए इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बाकियों के साथ भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम अब हिंदुस्तान के साथ ही उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए। हमारे लिए ये हमारा हक है कि हम वोट दें। पहले नहीं दिया जाता, अब हम खुश है कि हम इस बार आगे आए हैं, अपनी पार्टी को हम अपनी तरफ से वोट देंगे, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो क्या लगता है कि युवा जो है कश्मीर का, उसको अब लगता है कि दिल्ली से कुछ बेहतर उनके लिए होगा?
जी होना भी चाहिए, मतलब हम उम्मीद तो यही रखते हैं, मतलब वो इलेक्शन का काम यही है, हमारी पार्टी जब आगे आएगी हमारी मदद की जाएगी। अभी तक जो हालात ख़राब रहे थे वो यहाँ दोनों तरफ से जो पॉलिटिकल जो इश्यूज थे वो उन्हीं की वजह से थी। अब पॉलिटिकल पार्टियां रिस्पॉन्सिबल थी। मोस्ट ऑफ देम तो यही होता है ना, मतलब जो लोगों की आइडियोलॉजी को चेंज कर देते हैं। अब जो हुआ है यहाँ जो इलेक्शन लड़ना, अब यूथ आगे आना चाहता है, अब एजुकेटेड पर्सनल जो आगे आएंगे वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं यहाँ, वो तो थ्रू गवर्नमेंट। He's saying so well because he's saying that political people basically it was politically motivated by whatever was happening in Kashmir. लगता है कि अब जो चीजें बदली हैं अब ये ऐसे ही शांत रहें और उसके बाद जो तरक्की और जो तस्वीर। अब सब लोग यही चाहते हैं क्योंकि हमें तकलीफ़ें भी यहाँ बहुत सही है, हालात ख़राब उस वजह से यहाँ के लोगों को ही नुकसान हो रहा था। अब हम चाहते हैं हालात ठीक रहे, इम्प्रूवमेंट हो, वो डेमोक्रेटिकली हो, वही चाहते हैं, वो सबके लिए बेहतर है। So these are the voices from the Kashmir, and especially in the we are in the Bamina area where people are saying that especially the youngsters, they are saying that the way basically things were happening in Kashmir, that was politically motivated, and that's why they are saying that people were not voting. But this time if the vote percentage is going high because people are expecting from Delhi, they are expecting that something good will happen to the people of Kashmir so that they'll be able to secure their job, they'll be able to survive in Kashmir. Because when I was speaking to one of elderly people, he was saying that he went emotional as well, and he says that खाना नहीं मिलता है, भुखमरी के हालात हैं, तो that is what Yes. exactly was happening. Sir, let's speak to a female who is here. ये बताइए जी, घर नहीं है वो घर नहीं है। नहीं है आपको जो स्कीम चलती है सरकार की उसका फायदा नहीं मिला? नहीं नहीं कहीं ना क्यों? कि सरकार ये पे जीठ हन तम त द्राय चूर हन अस गई 15 वरी किराय अनहर कोर हेथन अनहर She's saying that actually what was happening in the past, that government basically was running schemes. Yes. That scheme was not extended. Okay, to the Ajay, stay people. with us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.